आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लास्ट में अपना जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है। इसके ऑप्शन है पहला अमेरिका गुट, सोवियत गुट, या जर्मनी गुट, जापान गुट, या फ्रांस गुट, इटली गुट, या यूरोप गुट, या एशिया गुट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका गुट और सोवियत गुट। ठीक है दोस्तों, जो पहला है अमेरिका और सोवियत, यानी अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था। अमेरिका गुट के द्वारा किया गया था, सोवियत गुट के द्वारा किया गया था, या जर्मन गुट के द्वारा किया गया था, या जापान गुट के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत गुट। ठीक है, जो वार्सा पैक्ट बनाया गया था वह सोवियत गुट यानी रूस के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई। 1949 में, 1950 में, या 1951 में, या 1952 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949। ठीक है दोस्तों, अमेरिका ने सबसे पहले नाटो की स्थापना की थी। यह एक सैनिक संगठन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी। इसके ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, या 1954। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1955। ठीक है दोस्तों, ये वार्सा पैक्ट है यह भी सैनिक संगठन है और यह रूस के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल है। अमेरिका ब्रिटेन है, फ्रांस इटली है, जर्मनी है, या उक्त सभी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, ये सभी देश नाटो में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वार्सा पैक्ट में निम्न में से कौन से देश शामिल थे। सोवियत संघ था, या पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी, या हंगरी था, या उक्त सभी देश थे। बताइए दोस्तों इसका कौन सा जवाब हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उक्त सभी। जो वार्सा पैक्ट है जो रूस के द्वारा बनाया गया है, इसमें दोस्तों सोवियत संघ भी शामिल था, पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी था, और हंगरी, ये सभी देश शामिल थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ। 1990, 1991, 1992, या 1995। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991। ठीक है, जो हमारा वार्सा पैक्ट था रूस के द्वारा बनाया हुआ, यह कब समाप्त हुआ था, 1991 के बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों तब इसमें कितने देश शामिल थे। 10 थे, या 12 थे, या 15 थे, या 8 थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12। कितने थे इसमें, 12 देश सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई। 1955 में, 1956 में, 1957 में, या 1958 में। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1955। जो सेंटो की स्थापना हुई थी वह 1955 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यह भी अमेरिका के द्वारा एक सैनिक संगठन है जो 1955 में बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीटों की स्थापना कब हुई थी। 1954 में, 1955 में, या 1956 में, या 1958 में। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका के द्वारा सीटो बनाया था यह भी सैनिक संगठन है, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट कब उत्पन्न हुआ था। इसके ऑप्शन है 1960, 1961, 1962, या 1965। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1962। ठीक है, इसका क्या जवाब हो जाएगा, 1962 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न में से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं था। जो गुट निरपेक्ष था, तो गुट निरपेक्ष के
कौन से नेता नहीं थे, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। पंडित नेहरू नहीं थे, या कर्नल नासिर नहीं थे, या मार्शल टीटो नहीं थे, या कर्नल गद्दाफी नहीं थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नल गद्दाफी। ठीक है, जो कर्नल गद्दाफी थे यह गुटनिरपेक्ष के संस्थापक नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो गुटनिरपेक्ष की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, ये तीनों व्यक्ति हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कर्नल नासिर और मार्शल टीटो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद हुआ, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष देश का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1960 में हुआ, या 1961 में हुआ, या 1962 में हुआ, या 1963 में हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। ठीक है दोस्तों, जो गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1961 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष शीत युद्ध का समापन हुआ? 1988 में, या 1986 में, या 1989 में, या 1990 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990। जो शीत युद्ध का समाप्ति काल माना जाता है वो कौन सा सही है? 1990। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराए गए थे? 1943 में, 1945 में, 1919 में, या 1947 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। जैसे हिरोशिमा में गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में गिराए गए थे 9 अगस्त 1945 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कौन से दो देश थे जो महाशक्ति के रूप में उभरे? इसका सही जवाब दीजिए। ब्रिटेन इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, या जर्मनी फ्रांस, या जापान और उत्तरी कोरिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। यह दो सुपर पावर यानी महाशक्तियों के रूप में सामने आए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1946, 1945, 1944, या 1947? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से, भारत और पाकिस्तान से, भारत और चीन से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, या राजीव गांधी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने गुटनिरपेक्ष की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, या 30 जनवरी 1949, या 30 जनवरी 1950? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948। ठीक है, कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। ठीक है दोस्तों, यह थोड़ा टाइपिंग की वजह से आ नहीं पाया है। तो महात्मा गांधी जी की हत्या कब कर दी गई थी? 30 जनवरी 1948 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? भारत और चीन थे, चीन और अमेरिका थे, भारत और यूगोस्लाविया थे, या भारत और इंडोनेशिया थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, यानी गुटनिरपेक्ष की जब स्थापना हुई थी उस समय दोस्तों इसमें 25 देश ने सदस्यता ली थी। उनमें भारत और इंडोनेशिया, ये जो दो नाम हैं
ये सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? जापान था, या यूएसए, या ब्रिटेन, या फ्रांस? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था? जापान। यह दोस्तों ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ था। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।